फेयरवेल के फंक्शन में जितने भी लाठी के जो रिस्पेक्टेड और एक्नॉलेज्ड पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें हमारे सरपंच साहब दोनों पंचायत सिरा ए के और हमारे पंचायत लाठी के, उनके साथ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो सब इंस्पेक्टर जी हैं, हमारे गुप्ता साहब जी बैठे हैं, जितने भी मुझे यहाँ पे हमारे रिटायर्ड जेडीयू साहब बैठे हैं। तो ये दिन तो हर एक एम्प्लॉय के लिए कहीं ना कहीं उसकी नौकरी के साथ साथ उसके पेशे के साथ साथ आएगा और आता रहेगा। लेकिन जब मैंने जहाँ ज्वाइन करा था लाठी में, तो नेचुरली एक इमेज होती है कि कैसा एरिया होगा, कैसे लोग होंगे, आगे पीछे जो आपके चाहने वाले हैं वो आपको बताते रहते हैं। लेकिन मैं ये दिल से ये बात बोलता हूँ, इस बात का मेरे को फ़ख्र भी है, उसमें मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने ये 2-2.5 साल यहाँ लाठी में निकाले। ये मेरे को एक तो पता ही नहीं चले, दूसरा एक फैमिली की तरह इरिस्पेक्टिव किसी भी कास्ट रिलीजन से भी कोई भी मेरे पास आया हो, मेरे क्वार्टर में आया हो, दिन हो रात हो, बैठ के चाय तो चलो मैं नहीं पिला सकता था बट बिठाया मैंने ज़रूर है। तो वो ये मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें दोनों साइड से होती हैं। अगर वहाँ के लोग अच्छे ना हो तो एडमिनिस्ट्रेटर भी फिर लोगों की नज़रों में अच्छा नहीं होता है। तो ये अगर आप मेरे लिए आपने इतने बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं, शब्दों का इस्तेमाल करा, मेरे को लगता है मैं इतना डिज़र्व तो नहीं करता, बट फिर भी आप लोगों का बड़पन है कि आपने ऐसे जो लफ्ज़ों का आपने वो इस्तेमाल करा है। तो ये मेरे लिए भी एक जाते जाते बड़ी गर्व की बात है। जैसे सरपंच साहब ने बोला कोई अच्छी जगह पोस्टिंग होती है तो जो पीछे बंदा काम करके आता है तो उसकी लेगेसी जो है वो कैरी ऑन होती है। तो जैसे मैंने पहले दिन ज्वाइन करा था तो मैंने सबको पूछा था कि भाई आप ऐसे मेरे स्टाफ में से कोई लाठी गया है, तो बोला सब ने नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि यार एक बार लाइफ में ज़रूर जाना, मैं वहाँ 2-2.5 साल रह के आया हूँ, इससे बढ़िया प्लेस आपको नहीं मिलेगी। तो ये प्यार आप लोगों का, चाहे बड़े बुजुर्ग बच्चे यहाँ पे हैं, तो कभी किसी ने मेरी कोई कंप्लेन नहीं की। कोई होगा, देखो गलतियाँ तो सबसे होती हैं, कभी मुंह पे मेरे को किसी ने ऊंचा करके नहीं बोला, हालांकि मैंने कईयों को बोला है। तो नौकरी कभी कभी करवाती है, दिल से तो नहीं कोई चाहता, लेकिन अपने से पूरी कोशिश करी कि अगर मेरे को ऊपर वाले ने ये इस एरिया की खिदमत के लिए भेजा है तो वो चीज़ मैं कर पाऊँ। और मैं ये अब आप लोग को बेटर जानते हो कि मैं उस चीज़ पे जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरा उतरा कि नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं जहाँ से जा रहा हूँ तो जो जिसको बोलते हैं ना कि गर्दन जो है वो झुका के नहीं, गर्दन उठा के ही जा रहा हूँ। तो ये मेरे अपने, क्योंकि मैंने काम ऐसे करे हैं, कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे मेरे को ऐसा लगे कि मेरे को गर्दन झुका के जाना चाहिए। हाँ, क्यों आप कुछ बंदों के काम नहीं हो सकते हैं, वो कारणवश उसका मान लो कि नौकरियों की कुछ लिमिटेशन, हालांकि 100 में से आप 90 बंदों को खुश रख सकते हो, 10 बंदे फिर भी आपसे नाराज होंगे। जो कोई किसी को भी मेरी तरफ से अगर मैंने ऊंचा बोला हो, किसी का काम नहीं कर पाया हो, तो मैं दिल से उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैंने कोई भी काम जो है वो इंटेंशनली नहीं रोका था, मन से किसी का काम नहीं रोका। अगर कोई ऐसा किया होता तो मैं उस क्वार्टर में बिना सिक्योरिटी के ऐसे आराम से नहीं सोता, तो वो मेरे को नींद आती थी। मैंने किसी का काम दिल से नहीं रोका था, कोई मजबूरियां रही होंगी तो, लेकिन यही चाहा कि किसी गरीब बंदे की जो है वो ऐसी मदद हो जाए कि कल को वो मेरे को दुआ दे, और दुआ उनकी लगी भी है, दुआएं लगी है ना, दुआएं लगी है तभी वो अच्छी जगह पे पोस्टिंग हुई है। बट चैलेंजिंग है, बड़ा कुछ सीखा है लाठी से। ये प्यार हमेशा आप लोगों का जो मेरे दिलों में हमेशा रहेगा। इससे खूबसूरत जगह मैंने देखी नहीं है, और आज की डेट में देखो 3-4 दिन से स्नोफॉल हो रहा है, और मैं अभी भी ज्वाइनिंग के बाद जो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहा हूँ वो लाठी का ही डाल रहा हूँ। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि तूने ज्वाइन भी कर लिया, तू लाठी क्यों नहीं छोड़ रहा। तो ये कनेक्टिव, इमोशनली बंदा कनेक्ट होता है। सब जब सुबह मैंने अपना क्वार्टर छोड़ा तो वहाँ पे भी थोड़ा इमोशनल हो गया, वहाँ पे भी मैंने एक तरह का मत्था ही टेका कि देख इस क्वार्टर ने मेरे को यहाँ तक 2.5 साल दिए हैं, कोई ऐसी। तो मैं बस ज़्यादा ना बोलते हुए यही बोलूँगा सबके लिए, हालांकि इतना बड़ा ऑफिसर नहीं हूँ, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जम्मू दूर नहीं है, किसी ना किसी को तो काम पड़ेगा, चाहे रात को रुकना क्यों ना पड़े। तो आप कभी भी निश्चिंत होकर, हर किसी के पास मेरा मोबाइल नंबर है, बिना हिचक के आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार हूँ। सो आप इतना बर्फ में, इतनी बर्फबारी में, और मैंने सोचा था कि आज के दिन में रुकूंगा क्योंकि लोगों ने बोला, अदरवाइज मैं सोच रहा था। लेकिन जब मैंने ये बुजुर्ग देखे वहाँ बर्फ में खड़े हुए, सरपंच साहब की टीम जो यहाँ सारे वहाँ खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि ये प्यार जो है
ये जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न यही है। तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो बस लास्ट में यही बोलूँगा, मिलेंगे अगर फिर से मौका मिला है। धन्यवाद। थैंक यू। तो चंद लम्हात में आपसे लूँगा थोड़ी देर के लिए।